अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मान चौधरी। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। आपको आज हम बताएंगे कि जो स्किल्ड वर्कर स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और हम तफसील से जायज़ा लेंगे सारे के सारे आस्पेक्ट्स का कि एप्लीकेशन लाइसेंस अप्लाई कैसे करना है, जब एप्लीकेशन आपकी इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, जो नॉमिनेटेड पीपल क्या होते हैं, और कंपनी की ओनरशिप कैसे रन करनी है आपने, सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप इशू कैसे करना है आपने, इसकी बात की जब आपके पास लाइसेंस आ जाता है तो उसके बाद उसकी कंप्लाइंस आपने कैसे अंजाम देनी है, और उसके बाद जब आपका लाइसेंस एक्सपायर होता है तो उससे पहले आपने एक्सटेंशन कैसे लेनी है अपने लाइसेंस के लिए। तो लाइसेंस चाहिए किसको है? कोई भी बिजनेस है, उसको अगर ओवरसीज़ से अपना वर्कर या स्टाफ बुलाना है तो उसको जो है वो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस की ज़रूरत है, ताकि वो लाइसेंस को स्पॉन्सर कर सके। और उसमें जब आपने सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप इशू करना है, किसी को स्पॉन्सर करना है, आम अल्फाज में अगर किसी को स्पॉन्सर करना है आपने, तो आपको जो है वो उस उन कैंडिडेट की जेन्युइननेस का, कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी का, और जॉब की जेन्युइननेस का, और उसकी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है जॉब के लिए, वो आपने सारी की सारी चेक करनी होती है। लाइसेंस आपको इनिशियली 4 साल के लिए दिया जाता है, उसके बाद आपने उसको एक्सटेंड करवाना होता है। तो एक्सटेंशन जो है वो आप कुछ महीना पहले ही स्टार्ट कर सकते हैं, उसका प्रोसेस का स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि लाइसेंस एक्सपायर होने से पहले ही आपकी एप्लीकेशन होम ऑफिस में मौजूद हो, ताकि आपका जो लाइसेंसिंग का गैप है वो ना आए किसी तरह का। आप अपनी एप्लीकेशन होम ऑफिस को देते हैं तो सबसे पहले होम ऑफिस आपके बिज़नेस की जेन्युइननेस को चेक करता है। जेन्युइननेस चेक करने का क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहले तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना होता है। उसके बाद आपको अपने बिज़नेस की जेन्युइननेस शो करने के लिए आपको कोई, आपके पास टेनेंसी एग्रीमेंट या कोई लीज एग्रीमेंट है उस बिज़नेस के नाम पे, तो आपको वो दिखानी होती है। बिज़नेस का कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट, बिज़नेस की जो है वैट वैट रजिस्ट्रेशन, या बिज़नेस से रिलेटेड जो भी आपके पास पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। अगर कोई बिज़नेस जो है वो रेगुलेटेड है तो उसकी रेगुलेटरी बॉडी का सर्टिफिकेट आपको भेजना होता है, ताकि होम ऑफिस को ये जाहिर किया जा सके ये बिज़नेस जेन्युइन है। दूसरी रिक्वायरमेंट होम ऑफिस ये चेक करता है कि जो आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए उसकी जेन्युइननेस को आपने कैसे प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने होम ऑफिस को प्रूव करना है कि आपको एक कैंडिडेट की ज़रूरत है, तो वो क्यों ज़रूरत है, आपके पास क्या इतनी सेल मौजूद है, कि आपके पास आपके बिज़नेस में इतना पोटेंशियल मौजूद है कि आप जब स्टाफ को हायर करें तो आप उनको सैलरी पे कर सकें। थर्ड रिक्वायरमेंट ये है कि जो बिज़नेस का ओनर है, क्या वो ऑनेस्ट और रिलायबल है। ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए आप जो प्रूव करना था होम ऑफिस को कि जो ओनर ऑफ द बिज़नेस है या जिसने लाइसेंस अप्लाई किया है, क्या वो जेन्युइन है, क्या उसके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, क्या उसकी जो उसमें कोई उसके बैकग्राउंड में कोई बैंक्रप्सी तो नहीं है, क्या वो बिज़नेस को जो लीगली क्या उसका बैकग्राउंड जो है वो पहले से बिज़नेस ओरिएंटेड है, या पहले उसका क्या बैकग्राउंड था। तो ये सारे के सारे कुछ पेपर वर्क से आपको होम ऑफिस को प्रूव करना होता है कि आप जो है वो जेन्युइन एंड ऑनेस्ट पर्सन है। उसके बाद आ जाता है कि कौन कौन सी ऑक्यूपेशंस हैं जो आप ओवरसीज से हायर कर सकते हैं। इसमें सारे ऑक्यूपेशंस नहीं आ जाते। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपको शॉप पे क्लीनर चाहिए या विंडो क्लीनर चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस स्टैंडर्ड पे पूरा उतरे। तो आपको 3 चीज़ों का इसमें खास खास ख्याल रखना होता है। सबसे पहले आपने जो आपका ऑक्यूपेशन है वो रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 3 के अबव होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे आपका जो कैंडिडेट है वो स्टैंडर्ड ऑक्यूपेशन कोड के मुताबिक स्किल्ड वर्कर ऑक्यूपेशन पे आप पूरा उतरना चाहिए। तीसरा फैक्टर है इसका सैलरी का, कि आप जो है मिनिमम सैलरी थ्रेशहोल्ड के इक्विवेलेंट या उससे अबव आप सैलरी देंगे, तो आप जो है वो स्किल वर्कर स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिस वर्कर का आप स्पॉन्सर कर रहे हैं उनकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले तो उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कॉमन रेफरेंसिंग ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के इक्विवेलेंट, जिसमें रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग में मिनिमम बी वन के इक्विवेलेंट होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट यह है कि उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप इशू होना चाहिए आपकी तरफ से। तीसरी एलिजिबिलिटी ये है कि उनके पास सफिशेंट फंड होने चाहिए, नॉर्मली अप टू 1270 पाउंड्स या इससे थोड़ा ज़्यादा
आपको 28 डेज़ के लिए आप कैंडिडेट के बैंक अकाउंट में होना चाहिए। इंडिविजुअल की जनरल ग्राउंड्स पे रिफ्यूज़ल मतलब नेगेटिव इमिग्रेशन हिस्ट्री, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और जो जिसको आप हायर कर रहे हैं उनको आपने मिनिमम सैलरी थ्रेशहोल्ड या उससे ज़्यादा आपने जो है वो पे करना होता है। आज के दिन में स्टैंडर्ड सैलरी गोइंग रेट है 25,600 पर ईयर या 10 पाउंड्स एंड 10 पाउंड्स पर आवर या इससे मिनिमम इतनी या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं स्पॉन्सरशिप लाइसेंस सूटेबिलिटी रिक्वायरमेंट की। सूटेबिलिटी रिक्वायरमेंट में ये है कि जो भी इंडिविजुअल जो लाइसेंस अप्लाई कर रहा है जो कि मेन कांटेक्ट होना चाहिए होम ऑफिस का, उसके पास एचआर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको पता हो कि एचआर ह्यूमन रिसोर्स जो है किसी को हायरिंग कैसे करनी है, क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं रिक्रूटमेंट में। और दूसरी होम ऑफिस जो है वो गाए बगाए आपके कंप्लायंस विजिट कर सकता है, आपकी जो कंप्लायंस ऑफिस है या आपकी जो बिजनेस प्रेमिसेस है उस पर विजिट कर सकता है, उस पर थर्ड पार्टी यूज़ करके आपके विजिट कर सकता है। और अगर आपकी कोई भी रेगुलेटेड बिजनेस है तो होम ऑफिस उनसे भी कांटेक्ट कर सकता है आपके रेगुलेटेड वर्क। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर, होम ऑफिस सीक्यूसी से डायरेक्टली अप्रोच करके आपकी कंपनी की जो है वो हिस्ट्री ले सकता है। अगर किसी न किसी तरह की भी वर्स न्यूज़ उनको होम ऑफिस को मिलती है तो होम ऑफिस बिल्कुल देर नहीं करता आपका जो है वो लाइसेंस इधर रिवोक करने का या उसको बैन करने का। तो अब आपने अपना लाइसेंसिंग एप्लीकेशन दे दी और आपने होम ऑफिस को अपने की पर्सनल्स वो होते हैं जिनके साथ रेगुलरली होम ऑफिस इंटरेक्ट करता है और वो की पर्सन होम ऑफिस इंटरेक्ट करता है इन केस ऑफ जब सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू करना है, किसी की हायरिंग करनी है, किसी की फायरिंग करनी है, किसी को सैलरी किसी की बढ़ानी है, किसी की कम करनी है, किसी को कहीं मूव करना है। तो जो की पर्सन होगा वो असाइन करना जो है वो ज़रूरी है। वो की पर्सन बिजनेस ओनर खुद भी हो सकता है, ओनर जो है वो किसी को हायर भी कर सकता है जिसके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस और एक्सपर्टीज़ हों। जब आप एप्लीकेशन फ़ाइल कर देते हैं तो होम ऑफिस आपका बिज़नेस को इन पर्सन आके भी अपने नॉमिनेटेड बंदे से आके असेस करवा सकता है। तो इंस्पेक्ट कर सकता है आपकी पेरोल की चीज़ें, आपकी कंप्लायंस की चीज़ें, आपकी डे टू डे बिज़नेस की चीज़ें, ताकि मेक श्योर कर सके कि जिसको वो लाइसेंस दे रहे हैं क्या वो वाकई एक जेन्युइन बिज़नेस है या नहीं। फ़ीसों की बात कर लें तो सबसे पहले तो आपको लाइसेंस एप्लीकेशन फ़ी होती है उसमें। उसके बाद जब आपके पास लाइसेंस आ जाता है तो आपको जब आपने सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप किसी को इशू करना है तो आपको स्किल चार्ज देने होते हैं होम ऑफिस को।